Now let us see one of its application. PQR is a triangle. PQ का लेंथ दिया हुआ है 16, PR का लेंथ दिया हुआ है आपको 12, एंड PT इज योर मीडियन. आपका PT मीडियन है, आपको PT मीडियन है, एंड PT का लेंथ दिया हुआ है आपको 10 यूनिट. तो आई नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड और द हाइट. अपने को लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड निकालना है और द परपेंडिकुलर हाइट और परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन QR. मतलब कि यहाँ से आपको जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, लेट्स से आपको PS, आई नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ PS का लेंथ निकालना है. सबसे पहले सोचो, आई नो टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड आई नो द मीडियन का लेंथ ऑल्सो. कैन आई फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम? अगर थर्ड साइड निकल गया, उसके आगे कुछ और सोच सकते हैं. लेट्स से यूज अपोलोनियस थ्योरम. आई होप यू गाइज रिमेंबर अपोलोनियस थ्योरम लगा रहे हैं. अपोलोनियस थ्योरम के अगर यूज करूं तो आपको मिलेगा, आपको PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, आपको दैट शुड बी इक्वल टू आपको ट्वाइस ऑफ द मीडियन का स्क्वायर एंड प्लस आइदर, आपको ये दोनों पार्ट तो बराबर ही है क्योंकि मीडियन है, आइदर QT स्क्वायर और तो TR स्क्वायर. अभी PQ का वैल्यू पता है आपको 16, उसका स्क्वायर किया तो 256. PR का वैल्यू पता है आपको 12, स्क्वायर किया तो 144. आपको ट्वाइस, आपको PT का वैल्यू दिया हुआ है आपको 10 तो 100 एंड QT स्क्वायर. ये बन गया 400. 400 में से ये माइनस किया, ये 200 यहाँ हो गया आपको ट्वाइस ऑफ QT स्क्वायर. तो ये 200, तो QT इज इक्वल टू आपको 10 यूनिट. अगर QT 10 यूनिट हो गया तो ये इंटायर QR क्या बन गया? इंटायर QR बिकम्स आपको 20 यूनिट. अभी सोलो तो कि 12, 16, 20 का अगर ट्रायंगल है तब तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए. अगर राइट एंगल ट्रायंगल है देन कैन आई से कि आपको सबसे बड़ा साइड के ऑपोजिट वाला आपको जो भी एंगल होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए. सो दिस इज योर आपको 90 डिग्री है. ये एंगल P बिकम्स योर 90 डिग्री. अभी कैन आई फाइंड आउट द हाइट? हमें PS का लेंथ निकाल सकता. वी हैव ऑलरेडी डेल्ट आपको विद दिस पार्ट इन द राइट एंगल ट्रायंगल वाला चैप्टर. अगेन सी दिस राइट एंगल ट्रायंगल की, ये तो 90 डिग्री है. हाँ, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है उसको लिख सकता मैं हाफ इंटू हाफ. अगर इसको बेस पकड़ा तो हाफ इंटू आपको PQ इंटू आपको PR. एंड द सेम राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये परपेंडिकुलर हो गया, अगर ये परपेंडिकुलर हो गया और इसको अगर बेस पकड़ा, हाँ, तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल का आपको PQR का आपको राइट एंगल एट दिस वाला पॉइंट, आई कैन से किसका एरिया होगा? हाफ इंटू आपका बेस बिकम्स QR इंटू आपको PS. एंड सिंस बोथ ऑफ देम आर एरियाज ऑफ द सेम ट्रायंगल, उनको इक्वेट कर सकते हैं. हाफ हाफ ये कैंसिल हो जाएगा. अपने को पता है आपको PQ और PR का वैल्यू आपको 16 गुना 12 और QR का वैल्यू पता है आपको 20. हाँ, तो आपका जो ऑल्टीट्यूड था PS उसका वैल्यू होगा 4 4 जा एंड 4 5 जा. PS का वैल्यू होगा 48/5 which will be equal to 9.6 यूनिट्स. सो एक जगह से एरिया निकाला और दूसरे जगह से भी एरिया निकाल के उसी ट्रायंगल का दूसरे जगह से एरिया निकाल के अगर इक्वेट करोगे तो जो भी अननोन रहेगा वो निकल सकता है. इसी चीज में लेट्स से अभी यहाँ पे तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो ये काम आसान हो गया. अगर लेट्स से ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनता, लेट्स से राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, हाँ, देन लेट्स से मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल से नहीं बनाना है, हाँ, तो कोई और दूसरा तरीका सोच सकते हो. आपको PS का लेंथ निकालने के लिए है, आप सोचो
कि ये ट्रायंगल में आपको PQR में आई नो द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, आपको 16 12 20, कैन आई फाइंड आउट द एरिया आपको यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला लगा के, हेरॉन्स फार्मूला याद होना चाहिए, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आई नो ऑल द 3 साइड, आपको सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। अब आप ये तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे एंड दिस कैन बी इक्वेटेड विद, मेरे को हाइट चाहिए, आई नो दिस, आई वांट टू फाइंड आउट दिस हाइट, तो इसको मेरे को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो लगाना ही पड़ेगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मेरे को बेस पता है कि 20 है। अब यहां से एरिया निकाला इस ट्रायंगल का और इसी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इक्वेट कर दिया। आपको ये पता चल गया है, आपको बेस पता है तो हाइट का वैल्यू तो निकल ही आएगा। हाँ, तो लेट्स से अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं भी बनता, इन दैट केस आल्सो वी कुड हैव सॉल्व्ड इट यूजिंग आपको ये वाला फंडा।